और इन चीजों को वो सोच भी रहे होंगे कि सर ये तो बहुत अच्छा सवाल आपने पूछा। तो मुझे लग रहा है गुरुजी हमारे बीच में आ चुके हैं, मैं देख सकता हूँ उनको, बहुत खूबसूरत सा उनके पीछे बैकग्राउंड है। मुझे भी बैकग्राउंड चेंज करना होगा। तो सर हम बात करने वाले हैं सर कि जो अभी नेटसर्फ कंपनी ने अपने आप को, जो 22-23 साल का इतना अच्छा एक्सपीरियंस है, इतने ज्यादा करोड़पति की लाइन लगी हुई है, 126+ करोड़पति बने, जिसमें हमारे गुरुदेव आप भी शामिल हैं सर। तो मेरा एक हम मैं आप सबके बिहाफ पे एक पहला सवाल ये पूछना चाहूंगा सर कि ये जो जर्नी है, हम लोग डायरेक्ट सेलिंग में इस बार अप्रैल में क्या ऐसा धमाल लेके आए हैं, क्या चेंज किया है जिससे कि लोगों को आज बहुत एक्साइटमेंट फील हो रहा है। तो सर सबसे पहले थोड़ा सा आप ब्रीफ कर दें सर। ओवर टू सर से मेरा पहला सवाल ये। थैंक यू नरेंद्र जी। और सभी जितने भी गेस्ट हमारे 103 आए हैं सभी को नमस्कार। टीम हेड DS रजावत आप सबको नमस्कार पहुंचे। और आज का सेशन जो है टू वे सेशन है। कुछ सवाल जवाब ऐसे होते हैं कि एक क्वार्टर गुजर जाता है, जब एक क्वार्टर गुजर जाता है उसके बाद लोगों को वो टूल समझ में आते हैं, जब तक देर हो जाती है। तो मैंने कहा एक क्वार्टर का नशा बहुत होता है। तो एक क्वार्टर वो होता है जो रात में लोग लेते हैं और उसको समझ में आ जाता है। हमारे नेटवर्कर को एक क्वार्टर समझने में लग जाता है। जब एक क्वार्टर निकलता है तो समझ में आता है यस ये टूल बहुत अच्छा था यार, अगर मैंने इसको फोकस किया था तो अच्छा है। तो जो अभी नया 2023-24 फाइनेंशियल ईयर हमारा जो स्टार्ट हुआ है, इस फाइनेंशियल ईयर में एक चीज बड़ी ध्यान दी गई है कि अभी आप नेटवर्क मार्केटिंग नहीं कर रहे। इसको क्लियरली गांठ बांध लीजिए सभी लोग कि हम नेटवर्क मार्केटिंग नहीं कर रहे। ये जोड़ने का सिस्टम नहीं बचा है, ये डायरेक्ट सेलिंग। गवर्नमेंट की जो गाइडलाइंस आई उसके तहत डायरेक्ट सेलिंग एंटिटीज अब हमारे सिस्टम का नाम रखा गया है। यानी कि हमको सेलिंग पे काम करना, जो भी टर्नओवर बनेगा, जो कमीशंस बनेंगे, वो सब सेलिंग के ऊपर आधारित हो जाएगी। तो अभी नए 2023-24 पे इसी वजह से जो बेस है, जो नीचे जमीन में सबसे नीचे जो है कंज्यूमर, उसके लिए बड़े प्रोग्राम लाए गए। यानी कि हम लाए हैं ऑटो शिफ्ट, तो वहां से ही बेस बनेगा। डायरेक्ट सेलिंग पे ज्यादा ध्यान दिया जाएगा। और इसीलिए मेरे पड़ोस में भी ढोल वोल बजने लगे हैं, लगता है उन्होंने भी सुन लिया है। तो ढोल का भी आनंद लेते रहिए और सवाल जवाब भी पूछते रहिए आप सभी को। जी नरेंद्र सर, अपना क्वेश्चन। सर दूसरा सवाल सर ये है कि अभी जैसा कि नए जो नियम आए हैं पिछले 2021 की बात करें, जो लगभग लगभग कहना चाहिए दिसंबर एंड में आए हैं और उसको जनवरी 2022 से प्रभावी हुए हैं, इससे लोगों के मन में काफी अच्छी पॉजिटिव उम्मीद जगी है कि अभी हम अपने कंज्यूमर को बड़ा बेनिफिट दे सकते हैं। तो सर कंज्यूमर जैसे आज हमारे साथ एसोसिएट होता है, वर्ल्ड क्लास क्वालिटी के प्रोडक्ट हम दे रहे हैं सर। तो जो रिटेलर है, क्योंकि अभी हमारे पास 2-3 टर्मिनोलॉजी आ रही है, तो बड़ा बेसिक सवाल है, कुछ लोग नए टेलर होंगे, उनके मन में इच्छा जगती होगी सर पीडीएस क्या है, पीडीएस को इतना फायदा कैसे है, रिटेलर का ऐसा है। तो ये जो पाथ फाइंडर बनाया गया है सिस्टम द्वारा, तो रिटेलर बनने के लाभ क्या हो सकते हैं जिससे कि वो आगे ग्रोथ करे, क्योंकि आजकल लोगों को ये समझ में नहीं आता है कि हम अपने चीजों को कैसे प्रमोट करें, कैसे बड़ी इनकम उठाएं। क्योंकि देखते हैं गौड़ साहब ने बहुत अच्छी इनकम उठाई, कभी देखते हैं कि हम तो ये सवाल शायद आप समझ गए होंगे जो मैं लोगों के बिहाफ से पूछ रहा हूँ। इसको हम ऐसे समझते हैं नरेंद्र जी कि हमारे 3 सेगमेंट है। नेटसप के अंदर भी 3 सेगमेंट। पहला सेगमेंट है कंज्यूमर, दूसरा सेगमेंट है रिटेलर, और तीसरा सेगमेंट है हमारा प्राइम डायरेक्ट सेलर। कंज्यूमर कौन है? उपभोक्ता, जो कि प्रोडक्ट को प्रयोग करेंगे, उनको वर्ल्ड क्लास क्वालिटी का प्रोडक्ट मिलेगा, एक बेहतरीन डिस्काउंट मिलेगा, और एक उनको ऑफर मिलेगा कि वो 6 महीने में फ्री ले सकते। तो हम पहले कंज्यूमर के बेस को समझते हैं, इसके बाद हम रिटेलर पे जाते हैं। तो कंज्यूमर को क्या बेनिफिट मिलने वाले हैं? जो लास्ट लाइन है जिससे मैक्सिमम बेनिफिट हमारी टीम को मिलने वाला है, वो है ग्राहक। तो ग्राहक को सबसे पहला एक दिया है नेटसप वर्ल्ड ऐप। वो वर्ल्ड ऐप को डाउनलोड करके प्ले स्टोर में जाएगा, नेटसप वर्ल्ड ऐप डाउनलोड करेगा, उससे 100 रुपीज का बेनिफिट मिलेगा। पहला, ये ध्यान से सभी लोग समझ लीजिए, 100 रुपीज का बेनिफिट मिलेगा। नंबर 2 मिलेगा, वो कोई भी प्रोडक्ट को परचेज करे, कोई भी प्रोडक्ट को परचेज करेगा, उस पर उसको 25% का डिस्काउंट है। अब इसके बाद आता है कैटेगराइजेशन, यानी हमारे रिटेल प्लस प्रोडक्ट और हमारे नेटसप डायरेक्ट के। अगर वो नेटसप डायरेक्ट के प्रोडक्ट 2000 वैल्यू के ऑर्डर लगाता है
तो उसको वो फ्री ऑफ कॉस्ट डिलीवरी होने वाली है घर पे। और 1,000 रुपए का रिटेल प्लस का ऑर्डर लगाता है तो वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट उसके घर में डिलीवरी होने वाली है। ये दूसरा सेगमेंट है। तीसरा सेगमेंट है, अगर वो इसका एक रेगुलर कंज्यूमर बनना चाहता है, मान ले वो चाहता है कि मैं ये प्रोडक्ट, क्वालिटी के प्रोडक्ट लाइक टूथपेस्ट है, बच्चे का किट्स है, हमारे घर के साबुन है, एक दो हमारी क्रीम्स वगैरह, तो अगर 2000 का प्रोडक्ट वो ले ही रहा है, फ्री डिलीवरी मिल रही है, और अगर वो हमारे ऑटो शिप पैकेज को चुन ले तो उसको 5 मंथ परचेज पे 6 महीने फ्री मिले। तो ये हमारा कंज्यूमर का फुल पैकेज अवेलेबल है। गांव में हजारों लोग होते हैं, आप हजारों लोगों को नहाने का साबुन दे सकते हैं, उनको ऑटो शिप में ले सकते हैं और उनको प्रोडक्ट गिफ्ट में दे सकते हैं। इससे आप, अब आपका सवाल था ई-टेलर सेगमेंट, ई-टेलर से क्या फायदा। ई-टेलर को हिंदी में कहते हैं विक्रेता, यानी हमारा बेचने वाला व्यक्ति। तो कंपनी अपने प्रोडक्ट को डायरेक्ट ई-टेलर को सप्लाई कर रही, सीधा हमारे ई-टेलर के पास जा रहा है। मान लेते गांव में हमारे सत्यनारायण नागर जी मुझे दिख रहे हैं, विजयपाल सिंह यादव जी दिख रहे हैं, इनके गांव में 2-3 हजार कंज्यूमर हैं जो नहाते हैं, जो पेस्ट करते हैं, जो खेती के प्रोडक्ट यूज करते हैं। तो ई-टेलर को बेनिफिट क्या दिया है, कंपनी ने बोला है कि वी आर द मैन्युफैक्चरर, आप हमारे होलसेलर बन जाओ। तो जो कंज्यूमर के बेनिफिट है हमारा ई-टेलर कंज्यूमर को देगा, और ई-टेलर को फिर मैक्सिमम बेनिफिट मिलते हैं, जिसके अंदर बोनसेस भी हैं, रिटेल टर्नओवर बोनस भी है, और साथ में कुछ टूर्स वगैरह भी दिए गए हैं। तो उनके बारे में अलग अलग सवाल भी आप पूछ सकते हैं। तो या मैं इतना ही बताऊंगा कि उनको बोनस है, रिटेल टर्नओवर बोनस है, सुपर ट्रैक बोनस है, और घूमने फिरने का भी कुछ गिफ्ट उनको दिया जाता है, लाइक 5 स्टार होटल्स, 1 नाइट 2 डे। ये ओनली फॉर ई-टेलर्स है, कंज्यूमर्स को नहीं। ई-टेलर सेगमेंट में आप चाहे तो 2-3 क्वेश्चन और भी पूछ सकते हैं जी सर। रिटेलर जैसे कोई हमारे साथ एसोसिएट हो गया, मैं रिटेलर बन गया, और जब मैं रिटेलर बन जाता हूं तो मैं नेचुरली डायरेक्ट कंपनी से प्रोडक्ट ले सकता हूं, कंज्यूमर सिस्टम से। और जब मैंने प्रोडक्ट ले लिए तो मैं उसको कितना मैक्सिमम मार्जिन ले सकता हूं, क्योंकि कभी कभी ये होता है कि भाई जो बाजार का दुकानदार होता है, मेडिकल स्टोर वाला है, ब्यूटी पार्लर वाली लेडीज हैं, या बहुत सारे ऐसे सेगमेंट्स होते हैं जहां पर माल, कैंटीन वाले लोग हैं, जैसे कालिका जी ने अभी कैंटीन में सामान रखना शुरू कर दिया है। तो सर वहां पे उसको कौन सा ऐसे बेनिफिट बताया जाए, क्योंकि मार्केट वाले पेस्ट में तो उसको 1 रुपए 2 रुपए बड़ी मुश्किल से मिलता है, और हमारे पेस्ट में क्वालिटी भी अच्छी मिल रही है। एक एग्जाम्पल दे रहे हैं, तो वो सर प्रॉफिट का थोड़ा मार्जिन सर बताएं। हैं। देखिए क्या है कि ये टारगेट बेस हमारा सेगमेंट है, ई-टेलर सेगमेंट, जिसको आप टारगेट बेस काउंट कर सकते हो। तो क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है आपका कि सर अगर कोई व्यक्ति एक अमाउंट सेल करता है महीने में, इतने पर्टिकुलर कंज्यूमर बनाता है, तो क्या कमीशन हो सकता है, करेक्ट। तो एक कमीशन, पहला कमीशन जो कंपनी ने दिया है कि अगर मंथ में आप 20,000 का प्रोडक्ट का आप ऑटो शिप लगवा देते हो, सेल कर देते हो या यूज कर देते हो, तो आपको 5% का रिटेल एक टर्नओवर कमीशन उन्होंने एक्स्ट्रा दिया। यानी 20,000 एबव जितना भी सेल होगा उसका 5% आपको अलग से मिलना है। अब इसमें दूसरा सेगमेंट है ई-टेलर, प्राइम ई-टेलर सेगमेंट। अगर वो प्राइम रिटेल करके सेगमेंट कर रहा है तो उसको 10% मिलना है। अगर वो राइजिंग स्टार बन के कर रहा है तो उसको 15%, यानी 15 + 5 ये जोड़ दीजिए तो 20% हो गया। प्लस वो अगर अपने सुपर ट्रैक के बोनस को हिट करता है, R1, R2, R3, R4, R5 और R6 को अगर हिट करता है तो फिर उसके बोनसेस 500 से लेके 4,000 तक है। लेकिन यहाँ एक सवाल बनता है, मैं आपके बिहाफ पे पूछ लेता हूँ, मैं सबसे पूछ लूँ कि मान लेते हैं कोई व्यक्ति है और उसने R3 किया, 35,000 रुपीज का बिजनेस किया ऑटो शिप लगा के, तो क्या उसको बोनस R3 का मिलेगा। मतलब किसी व्यक्ति ने एक कंज्यूमर लगाया और उसमें 35,000 का बिलिंग कर दिया, उसके हिसाब से R3 हो गया, तो क्या वो R3 के क्या कमीशन लेगा, क्या बोनस मिलेगा। तो एक सवाल है, इसमें जवाब ये है कि इस बार का जो सेगमेंट ई-टेलर सेगमेंट आया है, इसमें 2 टारगेट है। पहला टारगेट है आपको जो टर्नओवर हिट करना है वो तो करना ही है। दूसरा टारगेट है कंज्यूमर टारगेट, यानी 2 सेगमेंट में हमारे सुपरटेक को बांटा है, R1, R2, R3 पहला सेगमेंट, दूसरा है R3, R4 और R5, R6, R4, R5 और R6। तो पहले 3 टॉप के जो R1, R2, R3, इसमें आपको 5 कंज्यूमर्स का टारगेट है।
आपको 5 कंज्यूमर्स करने पड़ेंगे और टारगेट भी हिट करना। इसी तरह R4, R5, R6 में रिपीट में बता रहा हूँ, आपको R4, R5, R6 का टारगेट तो हिट करना ही पड़ेगा, लेकिन सुपरटेक बोनस लेने के लिए आपको 10 कंज्यूमर का टारगेट भी हिट करना पड़ेगा। इसी तरह से राइजिंग स्टार अगर आपको बनना है, तो क्वेश्चन शायद आप पूछते, लेकिन मुझे लग रहा है कि नहीं आ रहा है उस तरह का। तो राइजिंग स्टार बनने के लिए भी 1 लाख रुपए का टर्नओवर तो करना ही है, लेकिन टारगेट फिर से याद कर लीजिए, सभी से 109 लोग बैठे हैं, सबको मैं बोल रहा हूँ, ई-टेलर सेगमेंट में टारगेट को 2 पार्ट में किया गया है। पहला पार्ट है उसका टारगेट हिट करना, टर्नओवर हिट करना। दूसरा पार्ट है उसके कंज्यूमर टारगेट को भी हिट करना। यानी अगर आप राइजिंग स्टार करना चाहते हो तो आपको 1 लाख टर्नओवर तो करना ही है प्राइम बनने के बाद, प्राइम रिटेलर बनने के बाद, बट आपको 20 कंज्यूमर्स का टारगेट भी हिट करना है। ठीक ठीक है नरेंद्र सर? यस सर। जी। अच्छा, एक सवाल सर, जैसे आपने रिटेलर बोला, फिर प्राइम रिटेलर बोला, तो कुछ लोग हो सकता है ऐसे लोग हों जो अभी नए नए आए हों, तो वो ये प्राइम रिटेलर और रिटेलर में बड़ा उनको सवाल समझना जरूरी है कि क्या इसका मतलब क्या है सर। करेक्ट। थोड़ा उसको अभी सर अभी क्लियर करें। हमारे विनय शुक्ला जी बीओपी ले रहे थे, तो वो कह रहे थे कंपनी से प्रोडक्ट आता है रिटेलर के पास भी, कंज्यूमर को। तो जैसे ही कोई व्यक्ति हमारी कंपनी में साइन अप करता है, तो वो ई रिटेलर के तौर पे साइन अप होता है, जिसका चार्ज फ्री होता है, उसकी कोई चार्जेस नहीं होते। लेकिन फिर उसको कमीशन लेने के लिए, आगे और कमीशन लेने के लिए, ये बेस कमीशन 5% मिलता है। आप कोई भी प्रोडक्ट सेल करेंगे तो आपको 5%। लेकिन अगर आप ज्वाइनिंग डेट से 30 डेज के अंदर अपने 10,000 बिजनेस को कंप्लीट करते हो, यानी लगभग 12,000 एमआरपी का बिजनेस करते हो अपने कंज्यूमर पे, तो आप बनते हैं प्राइम रिटेलर। और प्राइम रिटेलर बनने के बाद आपको कमीशन 10% का वेलकम बोनस मिलना शुरू हो जाता है। उसको प्राइम बोलते हैं। अगर आपका 30 डेज का टाइम छूट गया, आगे रह गया, अगर 31 दिन हो गए, तो फिर प्राइम रिटेलर बनने के लिए आपको 20,000 रुपीज का बिजनेस करना पड़ेगा। सर इसी पे एक सवाल आता है, लोग ये पूछते हैं कि सर अभी नए जो आया है कि 20,000 का आपने बताया था कि जैसे 20,000 का टर्नओवर कोई रिटेलर कर रहा है, उसको 5% का एक बोनस मिलता है सर। तो किसी ने आज ज्वाइन किया और कल उसने 20,000 का बिलिंग करा लिया, तो उसको क्या कमीशन मिलेगा सर? बिल्कुल, ये बहुत अच्छा सवाल है। ये लोगों को पूछते हैं, उनको ऐसा लगता है कि मैंने 20,000 का टर्नओवर किया है तो मैंने R1 भी कर लिया, यानी सुपरटेक R1 भी कर लिया। ठीक। तो ये गलत है। 20,000 का बिजनेस अगर उसने किया है तो 5% उसको रिटेल टर्नओवर कमीशन मिलेगा क्या? 100% प्राइम प्राइम वो बन गया है तो प्राइम का भी 10% बोनस मिलेगा उसको। लेकिन सुपर ट्रैक R1 का बोनस नहीं मिलेगा। वो तभी मिलेगा जब वो 5 कंज्यूमर्स को के माध्यम से इस बिजनेस को करेगा, तभी ये कमीशन सुपर ट्रैक का मिलेगा। अदरवाइज 5% मिलेगा उसको रिटेल टर्नओवर कमीशन, प्लस उसको रिटेलर प्राइम रिटेलर बनने का 10% वेलकम बोनस भी मिलेगा। सुपर ट्रैक बोनस नहीं मिलेगा। एक सवाल और आता है सर कि जैसा कि कुछ बार बार लोग बड़ा ऑफर की बात कर रहे थे कि सर बड़ा अच्छा आ गया है कि लोग घूमने जा सकते हैं। कई बार हमारे बहुत सारे पीडीएस साथी पिछले बार उस टर्नओवर को हिट नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि बहुत बड़ा टर्नओवर था। हालांकि हमारे पास कई लोगों के पास ऐसे साथी थे जिनके पास टीम थी, तो उन्होंने टीम के साथ ताकत लगाई, तो अच्छा हो गया भाई। 10-10 लाख करना हुआ, किसी को 8 लाख करना था। लेकिन अभी सर सुनने में आ रहा है कि रिटेल प्लस का टर्नओवर बहुत घट गया है। इतना घट गया, लोग कह रहे हैं लो भैया इतने में तो हम कई बार जो है ओरछा घूम आए, हर महीने ओरछा जाते थे हम लोग। तो सर इस रिटेल प्लस को थोड़ा सा हम लोगों को बताएं कि ये रिटेल प्लस लोग कैसे करें और ये इसमें क्या ऑफर आ गया सर जबरदस्त। बहुत अच्छा है ऑफर आपके लिए, मैं बताऊं, लेकिन पहले ध्यान देने वाली बात यह है, ये ऑफर प्राइम रिटेलर के लिए ही है। इसको जरूर ध्यान रखें। आपको पहले प्राइम रिटेलर बनना है और इसके बाद में आपको अपना रिटेल प्लस का जो टर्नओवर है दैट इज 35,000 का बिजनेस आपको करना है, जिसमें आप 1 नाइट 2 डे हैदराबाद लियोनिया, जो कि एशिया का माना हुआ नंबर 1 एक 7 स्टार रिजॉर्ट है, जहां लगभग 6,000 से ज्यादा लोगों को एकोमोडेट किया जा सकता है। स्विमिंग पूल्स हैं, स्पा है,
मल्टी गेम्स हैं, बहुत इंजॉयबल थीम है। मैं 2 बार होके आया हूँ और मुझे मालूम है कि मैं बहुत बेसब्री से इंतजार कर रहा हूँ। तो आप नेट सिर्फ 35,000 रुपीज का बिजनेस करिए और आप रिटेल प्लस का एंजॉयमेंट कर सकते हो। और अगर फैमिली के साथ जाने का इच्छुक हैं तो 35,000 आपको करना है अप्रैल में, फिर मई में, फिर जून। कुछ लोग कहते हैं कि सर अगर मैं सीधा 1 लाख कर लूं तो कर सकते हैं, आप तब भी कर सकते हैं। लेकिन देखो, काल करे सो परों कर और परे करे तो नरसों, इतनी जल्दी पड़ी है क्या भैया, अभी पड़े हैं बरसों। ये कहावत वाले लोग हमेशा फेलियर होते हैं। तो मेरा उनसे एक सुझाव है कि आप सुपर ट्रैक का बोनस लेते हुए करें, क्योंकि आप 1 लाख रुपए का करेंगे तो 3 बार में आपको जो बोनस मिलना है वो 4500 मिलेगा। और एक बार में करोगे तो R6 का बोनस एक आपको सिर्फ 4000 ही मिलेगा। तो आप 3 बार करो, बोनस लो और 35-35 करके करो। और अगर फैमिली, आप नेक्स्ट क्वेश्चन मुझे पता है आप ये भी पूछोगे सर क्या कुछ फैमिली के साथ भी जा सकते हैं, तो जस्ट आपको अपना टर्नओवर डबल करना है और आप अपनी फैमिली के साथ भी हैदराबाद लियोनिया 1 नाइट 2 डे के लिए जा सकते हैं। बिल्कुल सर। और एक और सर सवाल आ रहा है कि बहुत बार लोग ये कहते हैं कि सर हम कैसे इसको करें अचीव, क्योंकि हम तो अभी हम कर तो लेते हैं, लेकिन कहीं कहीं 25,000 होता है, कभी 30,000 होता है। तो कोई ऐसा कोई टूल मिल जाए हमको सर, कोई ट्रिक मिल जाए, जो कि कंपनी ने बहुत सारी चीजें दी हैं सर, तो वो कैसे करने की 35,000 भी हो जाए और कोई 70,000 करना चाहे, यानी कपल करना चाहे तो उसका भी हो जाए सर। बहुत तो इसका आसान है। सर देखो मंत्र दीजिए। देखिए, ये चूंकि नरेंद्र जी रिटेल सेगमेंट है, और रिटेल सेगमेंट में मैं कहूंगा कि जो व्यक्ति रिटेलिंग कर रहा है उसके लिए तो ये टूल बहुत आसान। क्या करना है देखिए, अभी विनय जी बोल रहे थे बहुत अच्छा कि 10,000 रुपए आपने बैंक में डाल रखे हैं तो वहां से ज्यादा ब्याज तो यहाँ मिलता है। आप 10,000 रुपए का प्रोडक्ट लीजिए, ऑटो शिफ्ट लगाइए, उसको सेल करिए, महीने में 3 बार रोटेट कर दीजिए, आपका R3 हो जाएगा। ये तो हो गया इंडिविजुअल। अब इसके बाद कुछ ऐसे भी लोग होंगे जो आपके साथ रिटेलर बनने के लिए उत्सुक होंगे, उनको 10,000 से 12,000 से ज्वाइन कराइए। उस ज्वाइनिंग को मिला के आप अपना 35 और ज्वाइनिंग के साथ 70 कर लीजिए। इस तरीके से करने से 3 महीने में आपका 4,20,000 का टर्नओवर होगा और आप फैमिली के साथ अचीव हो। मतलब एक लाइन में कहूं, ऑटो शिफ्ट अगर आप समझो, मान लो मेरे सामने सीपी नागर जी बैठे, सीपी नागर जी ने 35,000 रुपीज का ऑटो शिफ्ट लगवाया लोगों का, किसी का 2,000, किसी का 1,000, किसी का 500, किसी का फुटकर वाला भी उन्होंने अपने कंज्यूमर में कर लिया और 35,000 अप्रैल में ऑटो शिफ्ट से कर लिया। तो क्या होगा कि मई में उनको सिर्फ ऑटो शिफ्ट को रिपीट ही करना है, जून में सिर्फ ऑटो शिफ्ट को रिपीट करना है, नया बिजनेस करने की जरूरत नहीं है, और वो ऑटोमेटिकली लियोनिया क्वालिफाई हो जाते हैं। यानी 1 महीने की मेहनत में, अप्रैल की मेहनत से ही वो अपने लियोनिया के टूर को कंप्लीट कर सकते हैं। और मेरा सभी लीडर से कहना है, इस समय अगर आप 3-4 साल से काम कर रहे हैं तो आप मैक्सिमम नंबर ऑफ रिटेलर्स का मीटिंग जूम लीजिए, घर पे लीजिए और उनको लियोनिया के बारे में समझाइए। 5 से 10,000 का उनका खुद का ऑटो शिफ्ट करिए। और अगर आप 25 के करीब लियोनिया निकाल देते हैं तो आप मिशन कैप 1/19 की कैप को भी ले चले जाओ। जिसकी टीम में ज्यादा रिटेलर है वो लोग इसके ऊपर बड़ा काम कर सकते हैं, लेकिन आपको सिलेक्शन पहले करना पड़ेगा और उस सिलेक्शन को आपको बैठ के ये समझाना पड़ेगा कि 5 से 10,000 की ऑटो शिफ्ट लगाइए और उसको रिपीट करते चले जाए। जी सर, बहुत जी बढ़िया सर ने बिल्कुल बड़े आसान तरीके से बोला कि ऐसे आसानी से किया जा सकता है। और बहुत सारे लोग अभी देखिएगा बधाइयां भी आने शुरू हुई, कुछ बधाइयां तो अभी पड़ी भी हैं ग्रुप में। खैर, तो सर ये जो रिटेल प्लस आपने मैं बता थोड़ा दिया सा टूर, इसमें थोड़ा सा एक अच्छा मिनट सर। आपको इंटरप्ट कर रहा हूँ सर। हमारे एक SS गौर साहब है, कल रात को भी मेरी 11 बजे करीब उनसे बात हो रही थी, और 65 ईयर के एक हमारे नट्टू भाई चौहान है, एकदम यंग है, वो अभी तक 1,25,000 रुपए का ऑटो शिफ्ट लगा चुके। जिस दिन वाह, लॉन्च हुआ क्या था बात। उस दिन उन्होंने मुझसे पूछा कि सर कैसे करें, तो हमने कुछ नहीं करना है, आपके जितने रिलेटिव हैं सब नहाते होंगे, सब पेस्ट करते होंगे, आप एक लिस्ट उनका बनाओ, दूसरा लिस्ट उनका बनाओ जो आपके साथ 2-3 साल से ज्वाइन है, भले वो मेरा नेट अगला भले सवाल नहीं था कर, सर, सॉरी सर आपने हाँ वो भले वो नेट्सअप नहीं कर रहे हैं, आप उनकी लिस्ट बनाओ। तो गौर साहब ने उनकी लिस्ट बनाई जो जुड़े हुए थे और जो अपने कलीग्स थे, रिलेटिव थे, और उन्होंने टोटल आज भी मुझे खुशखबरी दी कि सर आज मैंने
टोटल 6 ऑटो शिफ्ट करी है, 25,000 की हुई है, टोटल 1,25,000 का ऑटो शिफ्ट कर दिया। सोचिए टारगेट कितना है, 35,000 फॉर लियोनिया, उन्होंने कितना किया है, 1,25,000। अगर वो इसको रिपीट कर ले गए तो 6th मंथ में उनको 1,25,000 रुपए का प्रोडक्ट गिफ्ट मिलने वाला है, जो वो 1-2 महीने में सेल करके अपनी इनकम को खड़ा कर लेंगे। सोचिए, तो ये है मैजिक ऑफ रिटेलर एंड कॉम्बिनेशन विद ऑटो शिफ्ट, जो इसको उठा पाया। जैसे मुझे अच्छे से याद है, सीपी नागर जी मुझे बोलते थे, सर मेरे पास 400 कंज्यूमर है। तो अब 400 कंज्यूमर अगर सिर्फ पेस्ट भी लेता है तो 40,000 का टर्नओवर, और उनको फ्री देने का तरीका है कि आप अपना कंज्यूमर लगाइए, उस पर मेंटेन करिए और एक ग्राफ अच्छा सा मेंटेन रखिए और लोगों को फ्री खुद दे दीजिए। ओवर टू यू सर। जी सर, तो बहुत बढ़िया सर ने आसानी से बताया कि कैसे उनकी सजेशन से गौड़ साहब ने किया कि रिलेटिव्स को ही दे दिया, सब लोग कर रहे हैं, और छोटे छोटे ऑर्डर शिप्स में उनको बांट दिया, तो ये उनको एक 6 मंथ प्रोडक्ट जो ऑफर इस समय आया हुआ है, उस ऑफर का भी बेनिफिट मिल गया। अगला सवाल सर आता है थोड़ा सा अपर रेंज के लिए, अगर आप कहें तो अपर रेंज में चले हम लोग, यानी कि उसकी अगली पायदान है पीडीएस, प्राइम डायरेक्ट सेलर, और बीच में सर कुछ लोग होते हैं डीएस, जो किसी कारण पिछले साल पीडीएस थे, पहले उनको कवर कर लेते हैं, अभी वो लोग हो गए हैं डीएस। तो उनके लिए सर क्या सुझाव है कि डीएस भी हमारे पास 2 तरह के हैं सर, ऐसे डीएस जिनके पास कोई व्यक्ति नहीं है वो क्या करें, और ऐसे डीएस जिनके पास कुछ रिटेलर हैं तो उनको क्या करना चाहिए, उनको कैसे टारगेट को हिट करना चाहिए? देखिए, इसमें बहुत अच्छा क्वेश्चन आपका है कि डीएस 2 तरह के हैं, एक है टीम वाले और एक है बिना टीम। हालांकि दोनों लोग ही पीडीएस बन सकते हैं, ऐसी अभी फैसिलिटी उनके लिए अवेलेबल है, इस क्वार्टर में अवेलेबल है, पूरे क्वार्टर चलती रहेगी, अप्रैल मई जून तीनों महीनों के लिए रहेगी। तो मेरा तो सुझाव उनको ये है कि जो लोग अभी टीम नहीं है, जिनके पास टीम नहीं है, वो डीएस है, वो ईटेलिंग एक्टिविटी को करें, कंज्यूमर ऑटो शिफ्ट लगा के अपनी कंज्यूमर्स की संख्या को पहले बढ़ाएं। पहले तो वो इसी काम को करें, और एक 20-50 कंज्यूमर बनाने के बाद में ही उनको रिटेलर बनाने की सोचे और तब पीडीएस बने। पहला ये उनके लिए। दूसरा है जो जिनके पास टीम है या नहीं भी है, दोनों के लिए आंसर ये है कि आप 2 प्राइम रिटेलर बना के, यानी अपने डायरेक्ट में 2, जीवन में 2 रिटेलर लगाइए, उनके कंज्यूमर बनाइए और उनको प्राइम रिटेलर बना दीजिए, यानी ज्वाइनिंग से 30 डेज के अंदर 10-10 हजार का बिजनेस कराइए, तो वो दोनों ही लोग पीडीएस बन जाएंगे। उन दोनों के प्राइम रिटेलर बनने से उनका स्टेटस पीडीएस हो जाएगा सर। तो वो अब सर इसमें एक सवाल और आता है कि सर क्या मुझे लियोनिया मिलेगा या मुझे क्रूज मिलेगा, जो भी अभी अगला हम लोग लॉन्च बताने वाले हैं सर? हाँ, इसमें क्या है कि डीएस जो है अगर रिटेलिंग एक्टिविटी करता है तो वो लियोनिया ले सकता है, वो लियोनिया जा सकता है। लेकिन क्रूज के लिए क्योंकि उनका आई मैपिंग नहीं हुआ है, आई मैपिंग ना होने की वजह से वो फास्ट ट्रैक में एंट्री नहीं कर सकते। हालांकि वो टर्नओवर बेस्ड कमीशन ले सकते हैं, ए लेग बी लेग से जो टर्नओवर बेस्ड कमीशन बनेगा 3-4-5% वो ले सकते हैं, 6% भी ले सकते हैं, लेकिन फास्ट ट्रैक का क्रूज का पार्ट नहीं बन सकता। हाँ, लियोनिया का पार्ट वो बन सकता। सर एक सवाल थोड़ा सा छूट गया था, लेकिन वो अभी कवर अप हो सकता है कि जो अगर हम बात करें तो नेटसर्फ कंपनी, कभी कभी हम लोगों को मार्केट में भी लोग टकराते हैं और वो बोलते हैं यार हमारे यहाँ इतना कमीशन है, तुम्हारे यहाँ कितना है। तो जो हमारे रिटेलर ही मोस्टली हमारे अभी नए बन रहे हैं लोग या रिटेलिंग एक्टिविटी कर रहे हैं, तो वो कितना मैक्सिमम कमीशन लेते हैं सर? थोड़ा इसको अगर आप संक्षेप में बता देंगे तो वो अपनी चीजों को बचा सकते हैं, अपने अपने विजन को क्लियर कर सकते हैं कि वो इधर उधर भटके ना, नहीं तो फिर वो छुट्टी गाय की तरह भटकते रहेंगे, फिर दिक्कत होगी सर। देखिए क्या होता है, जो रिटेल कमीशन है, बाजार में आप चले जाइए, बड़े से बड़े मॉल में जाएंगे, जितना बड़ा मॉल होगा उतना कमीशन उनको कम होता जाता है। हमारे जो बाहर विक्रेता बैठे हैं, ट्रेडिशनल मार्केटिंग में बैठे हैं, 5%, 10%, 12% में डील करते हैं। अगर नेटवर्क कंपनी की बात कर ले तो 20 से 22% के ऊपर कोई मार्केटिंग कंपनी पैसा नहीं दे पाती। लेकिन अगर कंज्यूमर रिटेलर दोनों सेगमेंट को कंबाइन करते तो 25% कंज्यूमर का बेनिफिट प्लस हमारे जो रिटेलर बेनिफिट हैं, राइजिंग स्टार को मिला के, सुपर ट्रैक को मिला के लगभग 24% जाता है। तो ये लगभग आप अगर काउंट कर ले तो 49% तक, अप्रोक्सीमेटली 50% मार्जिन आप दे सकते।
अगर कोई रिटेलर है, अच्छा काम करता है मार्केट में, तो 50% MRP प्रोडक्ट, 100 रुपए के प्रोडक्ट पे 50 रुपए बचा सकते। मतलब जिसे कहा जाए रियल में डायरेक्ट सेलिंग, जो हम लोग चार्ट बना के एक फोटो से दिखाते हैं कि 50% तक रिटेलर ले सकता है। मतलब गौड़ साहब कितना ले रहे होंगे ये बताने की जरूरत मुझे नहीं हाँ, है, बल्कि एक्चुअली गौर साहब की अगर बात करूं तो गौर साहब इससे भी ज्यादा ले रहे हैं, क्योंकि वो एक पीडीएस भी है, बीलैग में अपनी वाइफ की आईडी में रिटेलर है। तो वो मैचिंग कमीशन भी इसमें अगर आप जोड़ देंगे, और उसमें आपका टीम कमीशन, टीम हेड कमीशन अगर इनको भी जोड़ देते हैं, तो ये कमीशन अराउंड 65 प्लस चला जाता है। 65% से भी ज्यादा मार्जिन आप उठा सकते हो। और अगर दूसरी साइड में भी रिटेलर आपका खुद का है, तो ये 72% तक भी जाता है। मगर इसको डिस्क्लोज ना किया जाए, क्योंकि ये प्रमोशनल नहीं है, ये ट्रूली प्रोफेशनल रिटेलर्स के लिए कमीशन है। टीम लीड्स आप मान लीजिए कि आपको 20-23% तक आपके कमीशन अकाउंट में जाते हैं, और 25% कंज्यूमर के लिए छोड़ दिया जाता है। तो आप यहीं तक रखेंगे तो ये ज्यादा अच्छा और है। उसके बाद जो सेगमेंट सर आता है, जो प्राइम डायरेक्ट सेलर है, जिन्होंने पिछले साल अपने स्टेटस को मेंटेन रखा, हार्ड वर्क किया, टीम पे वर्क किया। पीडीएस के मन में काफी चीजें आ रही है, किसी के पास 2 रिटेलर हैं, किसी के पास 4 रिटेलर हैं, या किसी के पास पीडीएस के पास भी पीडीएस है। तो सर इसमें थोड़ा सा एक क्लैरिटी एक लाने की जरूरत है, क्योंकि कुछ लोगों ने 2 साल 3 साल की मेहनत से उस स्टेटस से पहुंचे हैं। तो वहां पे सर एक क्वेश्चन ये आता है कि वो अपने फास्ट ट्रैक के टारगेट को, जो कि नेटसर्फ ने सबसे अच्छी बात की है कि ये भी कहा है कि भैया आप 35,000 रुपए में भी एक ब्यूटीफुल टूर हो सकता है। सर उस टूर को एक्सप्लेन करें, और फिर उसके बाद सवाल नंबर 2 सर करें। ओके, देखिए इसमें जो क्वेश्चन आपने पूछा है कि 35,000 रुपए में क्रूज हो सकता है, हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। ये दोनों मैं आंसर देना चाहूंगा। किसी व्यक्ति ने वो एग्जीक्यूशन में है, यानी कि उसके पास में 2 पीडीएस की संख्या है उसकी टीम में, और वो एग्जीक्यूटिव में आता है, और वो 35,000 रुपीज का टर्नओवर अपने सेकंड लेग में एक रिटेलर है या 2 रिटेलर है या 4 रिटेलर है उनके माध्यम से करता है। तो 35,000 रुपीज टर्नओवर उसकी एक रिस्पॉन्सिबल लेग में करने पे वो क्रूज जा भी सकता है और नहीं भी जा सकता। जा कैसे सकता है? अगर उसने उसको जीवन से किया है, जीवन से जनरेशन 1 से किया है तो जा सकता है, और अगर वो टीम से किया है तो नहीं जा सकता। तो इस चीज को बहुत जरूरी है याद रखना कि एग्जीक्यूशन का मतलब कंपनी की नजर में वो शुरुआती समय का प्राइम डायरेक्ट सेलर है, उसके पास टीम नहीं है। इसका मतलब वो अपने जीवन में लगाए हुए लोगों से उनकी ऑटो शिफ्ट रिटेलर की लगवा के या नए रिटेलर को लॉग इन करेगा जीवन में, उससे जो 35,000 का टर्नओवर लाएगा, तो वो हमारा क्रूज के ऊपर जा सकता है। अगर टीम से लाता है तो माफी चाहूंगा कि आप इसको अभी ध्यान से सुन लीजिए, और जो लीडर सुन चुके हैं वो अपने लोगों को समझाइए कि उनको वो जीवन से लाना पड़ेगा। जीवन से लाएंगे तभी वो क्रूज के लिए नॉमिनेट होंगे, यानी कि क्वालिफाई स्टार्ट करेंगे, और 6 महीने मेंटेन करने पे 2,10,000 का टर्नओवर करेंगे जीवन से। टोटल बिजनेस जीवन से होगा, तभी वो होगा आपका क्रूज अचीवर। ठीक है सर। और टीम से करते हैं तो टर्नओवर बेस्ड कमीशन मिलेगा, फास्ट ट्रैक नहीं कहलाएगा, क्रूज नहीं जाएगा। और सर इसमें एक और सवाल आता है कि जो लोग फैमिली को ले जाना चाहते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोगों की कैपेसिटी बहुत ज्यादा है, लेकिन वो अपनी कैपेसिटी को समझ नहीं पा रहे हैं। उनको शायद हनुमान जी की तरह ताकत याद दिलानी होगी, क्योंकि उन्होंने पहले बहुत 30-30 हजार के उन्होंने उस समय जब सक्षम और वो टूर हुआ करते थे, बड़े बढ़िया तरीके से किया। अभी वो पता नहीं क्या सोच रहे हैं। तो उनको थोड़ा गाइड करें सर कि ये। देखिए देखिए, मैं आपकी भाषा समझ गया कि आप ये कहना चाह रहे हो कि पहले 60,000 के ऊपर एग्जीक्यूशन फास्ट ट्रैक होता था, 60,000 लेफ्ट और 60,000 राइट, जी और अब जी। सिर्फ 70,000 के ऊपर फैमिली जाने वाली है। पिछली बार मैं क्रूज पे था, कुछ लोग मेरे साथ फैमिली के साथ थे, कुछ लोग फैमिली के साथ नहीं थे। मैं देखता था जो फैमिली के साथ थे, अमृत सुमन जी मेरे सामने है, वो बहुत खुश थे, और जो फैमिली के साथ नहीं थे वो बेचारे मुंह लटकाए हुए हम लोगों की फैमिली के साथ फोटो खिंचाते रहते थे। तो कंपनी ने सोचा यार अमृत जी की टीम के सबको फैमिली लाना चाहिए। तो उन्होंने उसी टारगेट, जिस टारगेट पे पहले फास्टैग एग्जीक्यूशन होता था, इवन होता था, उसी टारगेट में सिर्फ 10,000 का टारगेट जोड़ा है। 70,000 रुपीज पे आराम से आप फैमिली को लेके जा सकते हो, जीवन से करना है। और अगर मैं आपको बोलूं शिद्दत से,
कोई 4 घंटे डेली काम करता है, महीने में 20 दिन काम करता है, और महीने में अगर वो 2 के हिसाब से 40 प्लान दिखाता है, 101% वो 70,000 का बिजनेस तो गिरी हालत में करे। और अगर 1 लेग से आपकी रिस्पॉन्स में लेग से भी हुआ तो भी आपका क्रूज हो जाता है। और आरएनआर कर दीजिएगा, कैरी फॉरवर्ड बचा रहेगा, मैचिंग आप बाद में भी कर सकते हो। तो कंपनी ने सिंगल लेग पे आपको क्रूज दिया है, काम करने वाले लोगों के लिए बहुत आसान, बहुत ही आसान। यस सर। सर इसी से जुड़ा हुआ सवाल है सर, आपने वैसे तो थोड़ा आगे बढ़ के उत्तर दे दिया हर बार। अभी सर लोग क्या सोचते हैं कि सर सब कुछ अच्छा है, बट मैं शेड्यूलिंग कैसे करूं अपनी। मेरे पास 4 रिटेलर हैं, मेरे पास एक पीडीएस भी है, मैं शेड्यूलिंग कैसे करूं। ड्रीम तो मेरा क्लियर हो गया, थोड़ा मुझे प्लानिंग और शेड्यूलिंग सर क्लियर हो जाए तो मैं इसको और अच्छे से कर सकता हूँ। तो थोड़ा सर इस पे भी प्रकाश डालें। देखिए, प्लानिंग शेड्यूलिंग का एक पीडीएस सेगमेंट से बाहर का क्वेश्चन है, ये ट्रेनिंग का पार्ट है। लेकिन फिर भी मैं कहूंगा कि आप 4 चीजों पे याद रखो। मैं हमेशा 4 चीजों पे फोकस करता हूँ। मैं पहले अपना ड्रीम लिखता हूँ। इस ड्रीम को लिखने के बाद पहले तो सीना, अपना कलेजा उतना रखता हूँ कि यार ये ड्रीम जो मैं लिख रहा हूँ ये सच में मुझे चाहिए क्या। तो मैं ड्रीम लिखता हूँ पहले। फिर नंबर 2, उसकी प्लानिंग करता हूँ अपने अपलाइन के साथ में, अपने पेपर पर करता हूँ। पेपर पे शेड्यूल सिस्टम ट्रेनिंग के हिसाब से, लोगों की संख्या के हिसाब से उसको प्लानिंग करता हूँ। और फिर शेड्यूल बनाता हूँ कि मेरे ये 10 लोग हैं या मेरे 20 लोग हैं, इनको मुझे कितना समय देना है, किस तरह का समय देना है, 1-to-1 देना है, किसान गोष्ठी देना है, या मुझे हेल्थ संवाद करने हैं, वो उस हिसाब से मैं उसकी प्लानिंग करता हूँ। और उसके बाद काम करता हूँ। आज तक तो 56 महीनों में ऐसा नहीं हुआ कि मेरा कोई टारगेट ना अचीव हुआ हो। सिर्फ 4 पॉइंट से मैं अपने टारगेट को अचीव कर लेता हूँ। अगर मैंने लिखा कि मुझे 1 लाख करना है, उस 1 लाख को मैं प्लानिंग करता हूँ किन के माध्यम से करना है, वो कौन पीडीएस या कौन रिटेलर है जिनको मुझे समय देना है, उसकी प्लानिंग लिखता हूँ। और उसके बाद उनको जो शेड्यूल देना है उसके हिसाब से उनसे बात करके शेड्यूल फिक्स करता हूँ। और 101% भगवान का आशीर्वाद, अपलाइन का आशीर्वाद, टारगेट कभी भी मेरा छूटता नहीं। तो 4 बातें याद रखो: ड्रीम, प्लानिंग, शेड्यूलिंग एंड एक्शन। सिर्फ 4 पॉइंट में आपके सारे ड्रीम पूरे हो। कितना भी बड़ा टारगेट होने दो, इसी 4 पॉइंट में पूरा हो जाएगा। बट अभी वेरी गुड सर, क्वेश्चन और बहुत। है सर आपके पीडीएस में, और क्वेश्चन है अभी, आप और बना सकते हैं। लाइक आरएनआर का सवाल भी है, और आपका वो आगे पूछिए प्लीज। सर क्वेश्चन ये है कि लोग कई बार ऐसे करें सर, हमारा हम कैसे आरएनआर को करें, पहले तो कुछ और था अभी कुछ और हो गया। तो सर आरएनआर पे कुछ बातें हो जाए सर, कुछ सवाल। सर, आरएनआर क्या है? अभी मैं एक चीज बोलता हूँ कि अभी मोदी जी बहुत खराब पीएम है, ऐसा विरोधी लोग कहते हैं। तो मैं उनसे बोलता हूँ अच्छा योगी को पीएम बना दे। तो कहते नहीं 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 नहीं, तो योगी से अच्छा तो पीएम फिर मोदी ही अच्छा है। तो ये हमारे समाज का ऐसा कहना है। पहले जो आरएनआर आया था, जो पीडीएस पे हम बनाते थे, सोचिए कि आपको 5% कमीशन लेने के लिए नीचे में 3 पीडीएस बनाने पड़ते थे 4% पे। यानी कि हमको कम से कम 3 रिटेलर ढूंढने पड़ते थे 10,000 वाले, 1,000 इनकम वाले, तब जाके हमारा 5% होता था। अभी 5% करने के लिए हमको 10,000 के सिर्फ 2 ही लोग चाहिए, यानी एक कम चाहिए। तो पहले से अच्छा हुआ कि नहीं सब? आप बताइए, पहले 3 चाहिए थे, अब 2 चाहिए। यस और नो? अगर आपका टीम साइज छोटा है, यस। यस। अगर आपका टीम साइज छोटा है तो जीवन निकालना और भी आसान है आपके लिए, क्योंकि आपके पास टीम बहुत छोटी है। 2-3 लोगों की टीम है, उनको समय दीजिए, बाकी के 20 दिन आप प्रोस्पेक्टिंग करके, आप लोगों को काउंसिल करके, प्लान शो करके जीवन तैयार कर दीजिए। और 5,000 का जीवन टर्नओवर करने से 3%, 10,000 का जीवन टर्नओवर करने से 4%, और 20,000 करने से 5%। हमको 5% पहुंचने में 1.5 करोड़ बिजनेस करना पड़ा था, तब हम पहुंचे थे। और आज लोग 5% अभी कल आए हैं, और आज जो 30,000 का बिजनेस करते हैं, 20,000 का, और वो 5% का टर्नओवर ले रहे हैं। देखिए मैचिंग ले रहे हैं, है ना? तो छोटी टीम है तो जीवन से करो। अगर टीम आपकी बड़ी है, भारी भरकम टीम है, तो फिर आप अपना टीम से करिए। सर दूसरा चीज सर ये है कि अभी लगभग मुझे लग रहा है कुछ सवाल हमारे कैप्टन के पास भी
इसमें तो एक इस एक समय क्वेश्चन टीम मैं लीड हो खुद चुके ऐड हैं। करना चाहता हूँ, मैं एक क्वेश्चन खुद ऐड करना चाहता हूँ इसमें कि जो 5% कमीशन ले रहे हैं लोग, उनको जीवन से 6% अगर लेना है तो क्या करना होगा? तो उसका जवाब है, आपको 5% जीवन से लेने के लिए पहले तो 20,000 पहले साइकिल में, 20,000 जीवन से सेकंड साइकिल में करना पड़ेगा, तो आपको 5% कमीशन रिलीज होगा। अगर आप कुछ इससे ज्यादा नहीं करते तो दोनों साइकिल का 5% आपको मिलेगा। लेकिन आप चाहते हो कि नहीं, जो रजावत को कमीशन मिलता है, जो महंत साध्वी जी को, मेरे गुरु को मिलता है, जो विधान मलिक को मिलता है, वो चाहिए, तो फिर आपको 20 20 + 20 करना, यानी जीवन से 20,000 और टोटल टर्नओवर आपको 40,000 60,000 करना होगा। उसमें आप पहली साइकिल में भी 30 40 कर सकते हो, बी में 20 निकाल सकते हो सेकंड में, यानी आपको दोनों में 20 20 तो करना ही है। बाकी बचा हुआ 20 जो है वो आप पार्ट में कर लो या एक साइकिल में कर लो, उससे कोई फर्क। तो ये आपके, और ये जो एग्जीक्यूशन में लोग आए हैं, इनके नीचे जो लोग रिटेलर हैं, मैं टीम लीड की बात कर, जो टीम लीड है वो क्या करे? जो एग्जीक्यूशन फास्टैग हमारे करने वाले लोग हैं, उनके नीचे कुछ रिटेलर होंगे जो उनके जीवन में नहीं होंगे। वो जो बचेंगे उनको आप अपने टीम में कंक्लूड कर सकते हो, अपने में जोड़ सकते हो, क्योंकि वो जीवन से अपना आरएनआर करेंगे। और जो उनके जीवन में रिटेलर नहीं है, उनके टर्नओवर को आप अपने में यूज कर सकते हो, यानी एज ए टीम लीड आप लीडर हैं, तो टीम से ऐसे बचे हुए रिटेलर जो किसी के जीवन में नहीं आते, उनको आप यूटिलाइज कर सकते। ठीक है सर। तो सर टाइम के हिसाब से क्या कुछ सवाल हम और कैप्टन से ले लें, अगर इसके अलावा कुछ इसके अलावा सवाल कोई हो कुछ पूछना चाहता है तो हैंड रेज कराइए, पूछ सकते हैं। जो हैंड रेज करें तो हम उनका माइक अनम्यूट कर लें। कोई भी सवाल टीम से आ रहा हो जो क्या पूछ सकते हैं, टीम लीड पूछ सकते हैं। एक सलील जी ने सर हाथ उठाया है। एक क्वेश्चन और है, बनता है हाँ बहुत सलील अच्छा। जी। क्वेश्चन आप शायद मिस कर गया है कि प्रोसेस ऑफ बिकमिंग पीडीएस, एक प्रोसेस है, ये बहुत हाँ इंपॉर्टेंट हाँ क्वेश्चन है जी कि जी। पीडीएस बनना कैसे है। तो पहला स्टेप होगा, आपको सबसे पहले बनना पड़ेगा प्राइम रिटेलर। नंबर 2 बनना पड़ेगा आपको राइजिंग स्टार। राइजिंग स्टार बनने में आपको 20 कंज्यूमर्स के साथ राइजिंग स्टार बनना होगा। इसके बाद में आपको अपना डीएस लेवल करना है, यानी कि जीएसटी लोड करना है। इसके बाद आपको बनाने हैं 2 प्राइम रिटेलर। 2 प्राइम रिटेलर बनाने के बाद आपका जो रिलेशनशिप मैनेजर है, वो रिलेशनशिप मैनेजर आपके साथ इंटरव्यू करेगा। कुछ क्वेश्चन आंसर होंगे, एक पेपर होगा, उसमें आपको पास करना होगा। इसके बाद आपका P2P एग्रीमेंट होगा कंपनी के साथ में। एग्रीमेंट बाकायदा व्हाइट पेपर पे होगा, रिटन में होगा, ब्लैक एंड व्हाइट में होगा। और इसके बाद रीजन मैनेजर आपको पीडीएस बनाएगा, प्राइम डायरेक्ट सेलर बनाएगा। तो ये स्टेप याद जरूर रखिएगा। अगर आप प्राइम रिटेलर नहीं बने तो नहीं बन सकते, राइजिंग स्टार नहीं बने तो नहीं बन सकते, 1 लाख का टर्नओवर किया लेकिन 20 कंज्यूमर नहीं किए तो नहीं बन सकते, डीएस बन गए लेकिन आपने 2 प्राइम रिटेलर नहीं बनाए तो नहीं बन सकते, प्राइम रिटेलर बना दिए तो भी नहीं बन सकते अगर रीजन मैनेजर ने आपको फेल कर दिया। तो रीजन जो रिलेशनशिप मैनेजर है वो आपको पूरी कोशिश करेगा पास कराने की। तो ये सारे प्रोसेस आपको याद रखने हैं जी। अभी अभी नेक्स्ट क्वेश्चन आप पूछ सकते हैं प्लीज। इसका मतलब बहुत बड़ी पीडीएस के लिए कुछ अच्छी योजनाएं कंपनी ने रखी हुई है। खैर वो तो भविष्य में अतीत के चूंकि सवाल है सर सलील जी का। प्लीज सर संक्षेप में पूछे सवाल सलील सर, माइक खोल कर। थैंक यू सर, थैंक यू। सर क्वेश्चन था कि सर ने बताया कि जो पुराने डीएस हैं उनको जैसे 2 प्राइम रिटेलर बनाना होगा और वो पीडीएस में कन्वर्ट हो जाएंगे। ठीक है सर जी। सर वो प्राइम रिटेलर सर वो क्या 20,000 से प्राइम रिटेलर हो सकते हैं सर? वो पुराने जो क्या कहते हैं उनके रिटेलर है कि नए ही रिटेलर चाहिए उनको? बहुत बढ़िया सवाल है सर। इसका सवाल का जवाब दोनों ही है। अगर पुराने रिटेलर हैं जिनको 30 दिन से ज्यादा हो चुका है
उनको भी आप बना सकते हो प्राइम रिटेलर। 20,000 का टर्नओवर करना होगा, और अगर नया रिटेलर लगाते हो तो उसको आप 10,000 से भी प्राइम रिटेलर बना सकते हो। तो जिसमें आपको फायदा दिखे वो आप कर सकते हैं। कंपनी को 40,000 टर्नओवर मिल रहा है 2 प्राइम रिटेलर से, और एक जगह 20,000 मिल रहा है, आप 40 वाला देंगे तो हमको भी अच्छा लगेगा, क्योंकि टर्नओवर हमें ज्यादा मिलेगा। सही है सर, सही है, बहुत बढ़िया सर। दूसरा सर, अभी एक क्या कहते हैं क्वेश्चन रेज हुआ था कि जैसे हमने 3-4 बिल करा दी, जैसे कोई 3,000 की करवा दी, कोई 4,000 की करवा दी, कोई 5,000 की करवा दी, तो ये सर ऑटोशिप में तीनों का जो टोटल है वो काउंट होगा? जी, ये सवाल ऐसा है, सलील सर ने ये पूछा कि गलती से मान लेते हैं हमारे मुकेश विश्वास जी हैं, उन्होंने एक 3,000 का बिल, 2 दिन के बाद एक 5,000 का बिल, 3 दिन के बाद एक 2,000 का बिल और काट दिया। एक ही कंज्यूमर पे कटे हैं तीनों बिल, तो क्या ये तीनों मिला के ऑटो शिफ्ट माना जाएगा या एक माना जाएगा? तो इसका जवाब ये है कि अभी ऑटो शिफ्ट का ऑप्शन जैसे ही आपका नेटसप वर्ल्ड में आएगा तो आपको तीनों बिल वहां पे दिखाई पड़ेगा, और वो कंपनी पूछेगी डू यू वांट टू मर्ज ऑल 3 बिल इन वन ऑटो शिफ्ट। तो आप तीनों को मर्ज कर देंगे तो एक ऑटो शिफ्ट होता है फॉर द मंथ ऑफ अप्रैल ओनली। सिर्फ अप्रैल मंथ के लिए ऐसा होगा। अगले महीने से वही ऑटो शिफ्ट आपका बन जाएगा, वो एक बिल पे आना चाहिए। अगर नीचे आएगा तो नीचे का ऑर्डर मिलेगा, ऊपर जाएगा तो ऊपर का तो मिलना है नहीं, मिनिमम मिलेगा। तो आंसर है तीनों एक में मर्ज हो जाएंगे। ओके सर, थैंक यू सर, थैंक यू। सर एक सवाल मुझे आया है, व्हाट्सएप में आ गया है। जी। अच्छी बात है, लोग उसका भी यूज कर रहे हैं। कि सर वो पूछ रहे हैं कि ऑटो शिफ्ट फैसिलिटी, मैंने तो ऑनलाइन बिल नहीं किया, मैंने स्टॉक पॉइंट से साइकिल 2 में बिल कराया है और कुछ बिल साइकिल 1 में कराया था, तो मेरा ऑटो शिफ्ट डिसाइड कैसे होगा कि दोनों को मिला करके होगा या अलग अलग होगा, क्योंकि मैंने स्टॉक पॉइंट से कराया है। जी, अभी ऑटो शिफ्ट का ऑप्शन और जो है स्टॉक पॉइंट और ऑनलाइन दोनों जगह से चल रहा है, लेकिन इसका फाइनल कंक्लूजन 2 मई के करीब आएगा। आपको कंपनी आपके सॉफ्टवेयर में जब आईडी पासवर्ड से आप लॉगिन करेंगे तो वहां पे दोनों ही बिल दिखाएगा, स्टॉक पॉइंट का भी दिखाएगा, ऑनलाइन बिल भी दिखाएगा। मर्जर का ऑप्शन आपके पास देगा। अगर आप उसको मर्ज कर देंगे तो एक बिल में काउंट हो जाएगा। अगर आप एक बिल को बोलेंगे ऑटो शिफ्ट रहेगा, दूसरा मेरा ऑर्डर ऐसे आने दो, एक ऑटो शिफ्ट में चला जाएगा, एक का ऑर्डर आपको घर में डिलीट। मर्ज करने का ऑप्शन आपके पास ही रहे। मतलब एक तरह से कंज्यूमर के पास पूरी फैसिलिटी है कि वो ऑर्डर को अपने हिसाब से कर सकता है, एक तरह से ये भी कहा जा सकता है, साइकिल 1 और साइकिल 2। और ये जी। दिस इज ओनली फॉर द मंथ ऑफ अप्रैल। अगले महीने ऐसा नहीं होगा। अगले महीने अगर आपने 2 बिल काटे तो 2 ऑटो शिफ्ट माने जाए। ये इस मंथ के लिए। चलिए, बहुत अच्छा, सर ने क्लियर कर दिया। और कोई सवाल हमारे, प्लीज हाथ रेस करके जल्दी से पूछे, समय की अनुमति है, इस सवाल को पूछा जाए। विनय शुक्ला जी ने हाथ खड़ा किया है सर, कुछ जो लोग आज सवाल प्लान कर रहे थे। क्योंकि हमें क्या लगता है कि या तो ऑल क्लियर हो गया या तो क्लियर हो गया। तो ऑल क्लियर नहीं होना चाहिए, क्योंकि एक क्वार्टर लगने के बाद में क्लियर होगा तो फायदा नहीं है। आप लियोनिया का टूर एक छूट जाएगा, जुलाई के बाद मिलेगा आपको। जी विनय सर। हाँ सर, मेरा एक क्वेश्चन है कि जो हमारे स्टॉक पॉइंट वाले सोनी जी हैं, उनका ये कहना है कि हम रिटेल प्रोडक्ट के सारे प्रोडक्ट जब ही मंगाएंगे जब आप उसका ऑर्डर ऑलरेडी हमको दोगे, मतलब अवेलेबल कराने की कोई उनके यहाँ वो नहीं है। तो हम लोग सर रिटेल का ऑर्डर कैसे लगाएं, ऑनलाइन ही लगाएं क्या? हाँ, आप अगर स्टॉक पॉइंट सपोर्ट नहीं कर रहा है तो आपको ऑनलाइन ही लगाना पड़ेगा। बस वही सर मैं पूछना चाहता, क्योंकि जो लार्वा साइड और एंटीवायरल की अब आगे हम लोगों को जरूरत पड़ने वाली है, उसको अगर ये यहाँ अवेलेबल नहीं कराएंगे तो हम लोगों को सर दिक्कत होने वाली है। अदरवाइज आप अच्छा कर सकते हो, जैसे उरई की टीम आपकी बहुत अच्छी है, रजावत जी है, अखिलेश जी हैं, आप सब लोग एक कैबिनेट मीटिंग करो और एक 5-5, 10-10 हजार का अगर ऑर्डर ले लो तो स्टॉक पॉइंट को 1 लाख रुपए जमा करके आप प्रोडक्ट मंगा लीजिए, वो भी अच्छा रहेगा आपको। क्योंकि शायद उसका आप ऑटो शिफ्ट ना लगाओ तो स्टॉक पॉइंट से लेना ठीक रहेगा आपको। जी, नेक्स्ट क्वेश्चन गौर सर। नेक्स्ट क्वेश्चन गौड़ साहब का है सर। गौड़ साहब प्लीज जो क्वेश्चन सवाल पूछे। थैंक यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद मुझे बोलने का मौका दिया। सर मेरा सवाल ये था, स्टार ई-टेलर के लिए क्या कुछ आने वाला है, क्या मिलने वाला है? क्योंकि ये सारी चीजें तो हम अचीव कर ही रहे हैं, हमें मिल ही रहा है,
हम तो 70% घर ले जाते, 10-20 हजार बांट भी देते, तब भी 50-60 हजार रुपये घर ले जाते हैं। लेकिन अगर कुछ स्टार ई-टेलर में मिल जाए हमें, क्या कुछ संभावना है तो और अच्छा रहेगा। स्टार रिटेलर का जो प्रोजेक्ट था वो अभी भी वैसे ही कंटिन्यू है सर। आपको साल में 4 बार इसको क्रिएट करना है। जी सर। आप ऑलरेडी एक बार राइजिंग स्टार कर चुके हो, दूसरी बार इस बार करने वाले हो। 4 बार आप करेंगे तो आपको कंपनी एक डेस्टिनेशन पे लेके जाएगी, और वो पूरा बम ब्लास्ट है, गिफ्ट वगैरह भी होंगे, सब कुछ आपके लिए रहेगा। क्या है अभी वो हिडन है, लेकिन मिलेगा वो सबसे अच्छा मिलेगा। थैंक यू सर, बहुत अच्छा, बहुत बहुत अच्छा। थैंक यू गौड़ साहब। एक मुझे लग रहा है सर गौड़ साहब ने एक सवाल नया और मेरे दिमाग में डाल दिया है, जो शायद लोगों के मन में छूट गया होगा। सर क्या हम लोग, हमारे बहुत सारे साथी मन में ही रखते हैं कि टॉप 100, टॉप 200, कुछ ऐसा कुछ इस बार है क्या जैसे पहले हुआ करता? ये एक्चुअली जिनका हुआ है सिलेक्शन उनके लिए अच्छा रहता है, वरना लोगों को दिल में लगेगा ना कि मेरा क्यों नहीं हुआ। तो एक ओपिनियन पोल बना है। ओपिनियन पोल जो ओपिनियन लीडर्स करके एक ग्रुप बनाया गया है इंडिया के अंदर, उसमें 86 लीडर है। सौभाग्य से इस पैनल में मैं उसका हिस्सा हूं, और हमारे एक प्रताप त्यागी जी है, 2 लोग उसके उसका हिस्सा हैं यहाँ से। और ये लॉन्चिंग में हम लोगों का काफी बड़ा रोल रहा है, तो इसलिए कंपनी चाहती है टर्नओवर भी हम ज्यादा डालें। और दूसरा एक टॉप 200 टीम लीड के हैं, जो अच्छा परफॉर्म करेंगे उसमें टीम लीड के लोग उसमें आ सकते हैं, 200 लोग रहे। तो वो भी एक पैनल बन रहा है। इसका मैसेज आपको पर्टिकुलरली कस्टमर केयर से मिलेगा। जो टॉप परफॉर्मर होंगे उनको कॉल आएगा इसमें। थैंक यू सर। तो अगला सवाल है हमारे शत्रुघ्न सिंह साहब का। माइक सर खोल, मैं आपके पास रिक्वेस्ट करिए, माइक खोलें। जी थैंक यू सर। मेरा ये क्वेश्चन था सर कि जो पहले पीडीएस थे अब वो डीएस हो गए, तो क्या दोबारा वो पीडीएस बनने के लिए वो 2 प्राइम ई टेलर नए बना करके क्या वो पीडीएस बन सकते हैं, उनकी जीएसटी मन हो जाएगी? जी आपने सवाल भी पूछा और जवाब भी दे दिया है, बिल्कुल करेक्ट यही जवाब है उसका। है सर? अभी सलील सर ने यही क्वेश्चन पूछा था सर, वो हो जाएंगे 100% हो। अच्छा, 2 नए टेलर को प्राइम ई टेलर बना दें तो वो पीडीएस में कन्वर्ट हो जाएंगे जो डीएस हो चुके हैं। करेक्ट हो जाएंगे, बस वो क्रूज का फास्टैग का पार्ट नहीं बनेंगे, लेकिन वो ए लेग बी लेग से कमीशन ले सकते हैं। जी थैंक यू सर। ओके सर, वेलकम। विनय जी ने फिर से सवाल शायद हाथ खड़ा किया है। विनय जी, क्या आपका सवाल दोबारा से आया है कोई? नो सर, हमारा नहीं सर, हमारा नहीं। अब मेरा भी एक सवाल है नरेंद्र सर पूरे पैनल से, कि क्या हम ज्यादा से ज्यादा लोग इस बार लियोनिया लेके जाने वाले हैं, और ज्यादा से ज्यादा लोग क्या हम सिर्फ 35,000 के एक छोटे से टर्नओवर पे, जिसको आप अपनी बी लेग में एक आईडी लगा के पहले दिन खरीद के बधाई डाल सकते थे, अभी भी डाल सकते हो, 35,000 का डाल दीजिए, और आप उसको पूरे महीने अगर सेल भी करें तो आराम से सेल होगा। क्यों? ये मेरा सजेशन भी है कि अगर आप ये प्रेशर अपने सर पे ले लेते हो, 35 यानी 40,000 रुपए का बिलिंग करा के प्रोडक्ट उठा लाओ, मैं कहता हूँ 40 आप सेट उठा लाओ, और 40 सेट पूरे महीने में निकालोगे, आपके सेट निकल जाएंगे, आपका लियोनी हो जाएगा, या आपका क्रूज भी हो जाएगा। ये प्रेशर लेने से आराम से हो जाएगा। तो क्या मैक्सिमम लोग हमारे जो बैठे हैं, ये सारे लोग हमारे क्रूज पे और लियोनिया चलने वाले हैं क्या? अंगूठा भी दिखा रहे हो, और मुझे डिजिटल अंगूठा तो दिखाओ, लेकिन जो फोटो में दिख रहे हैं वो भी ऐसे दिखा सकते हो कि सर मैं अकेला नहीं जाऊंगा, मैं 5-10 को लेके जाऊंगा, अकेले मजा नहीं आता है। दूसरों की टीमों को 10 लोगों को 20 लोगों को देखो, और अकेले अकेले घूमते रहो, मजा नहीं आता। जो 3-4 साल से लीडर है, मैं उनको एक रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप लोग मैक्सिमम नंबर ऑफ लियोनिया पे फोकस करो, मैक्सिमम नंबर ऑफ लियोनिया पे फोकस करो। एक व्यक्ति को अगर एक दिन पूरा दिन सुबह से शाम दे देते हो, तो मेरा ये मानना है कि शाम तक आप उसका 20-30 हजार का टर्नओवर जरूर जरूर करा दोगे। तो लियोनिया फोकस करने से फायदा क्या होगा कि आप अगला जो अक्टूबर आने वाला है, उसके लिए नई लीडरशिप, नए चेहरे, उसका आप अभी निर्माण कर सकते हो। अगर आप ये नहीं करें तो पुराने लोगों में ही फंसे रह जाओगे, दिन गुजरते जाएंगे, क्वार्टर गुजरते जाएंगे, लेकिन आपकी टीम वहीं की वहीं खड़ी रहेगी। लियोनिया के ऊपर मैक्सिमम फोकस करिए,
नए चेहरे चुनिए, नए चेहरों को चुन के उनकी काउंसलिंग करिए और उनके लिए काम करिए। 20-25 हजार का प्रोडक्ट ले भी सकते हैं और 10-20 हजार का निकाल भी सकते हैं, लियोनिया कर सकते हैं। बिल्कुल प्रॉपर नए लोगों पे काम करो, नए चेहरों पे काम करो, तो आपकी अक्टूबर की एक बड़ी तैयारी हो जाएगी। अदरवाइज अक्टूबर में भी आप यहीं खड़े रहोगे जहां अप्रैल में आज खड़े। ये मेरा सजेशन है आज की मीटिंग का आपको, कि आप लियोनिया ज्यादा से ज्यादा अचीवर बनाइए टीम के। जी सर। थैंक यू वेरी मच सर। और बहुत सारे सवालों के उत्तर दे दिए हैं। अब सवाल नहीं, अब काम होना चाहिए। और जैसा सर ने बताया कि यदि हम थोड़ा सा एक्स्ट्रा प्रेशर लें और अपने ऊपर, क्योंकि जब तक कि दिमाग आपका, शायद यहाँ से पीएल वर्मा जी का हाथ आ रहा है, मैं उनका सवाल ले लेता हूँ। हाँ पीएल साहब, वर्मा डॉक्टर साहब पूछे सवाल। यस सर। सर जी नमस्कार। थैंक यू सर, थैंक यू मेरे को बोलने का अवसर दिया। सर मेरा एक क्वेश्चन है सर, जैसे अभी ऑटोशिप चल रहा है सर, तो उसमें जो 5 महीने तक जो अपना जो इसमें क्या मैं खरीदारी करने के बाद जो 6ठे महीने पे जो अपने को फ्री मिलेगा, कितने का भी जिसका कम से कम रेट में, लेकिन जो उसका जो टर्नओवर कमीशन है जो अपने को टर्नओवर में जुड़ेगा कि सर, तो फ्री का आएगा जो 6ठे महीने में? बिल्कुल अच्छा सवाल है। जो चीज फ्री आती है उसका टर्नओवर में कोई लेना देना नहीं होगा। अच्छा। ठीक है, वही तो। हाँ ये सॉल्यूशन हुआ ना भाई, 6ठा महीने का जो फ्री आएगा जिसका भी टर्नओवर में जुड़ेगा कि अपने को नहीं जुड़ पाएगा सर वो फ्री आएगा, फ्री में रहेगा। और सबसे अच्छी बात तो ये है कि वो आपकी पसंद का प्रोडक्ट आएगा। आप यस अपनी पसंद का प्रोडक्ट ले सकते हो। यस सर, यस सर। चलो ऑल द बेस्ट। थैंक यू सर, थैंक यू। तो मैं सभी से एक पर्सनल रिक्वेस्ट कर लेता हूँ कि जो मेरे लीडर्स हैं, लीड है, टीम लीड है, ये सभी लोग मैक्सिमम नंबर ऑफ लियोनिया के ऊपर फोकस करिए, जिससे अगस्त के रंगारंग प्रोग्राम में जहां पे को न्यू प्रोडक्ट लॉन्च, संगीतमय डीजे नाइट, सारे गेम्स, वाटर पार्क और पूरी इंडिया के लगभग 6000 लोगों के बीच 126 करोड़पतियों के साथ 21 मेंटोर के साथ आप 2 दिन गुजारने वाले हैं। इसलिए विश यू ऑल द बेस्ट। सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं कि आप सभी लोग मेरी बात को मानिए कि लियोनिया के ऊपर पूरा फोकस लगा दीजिए। क्रूज करना ही है, वो लीडर्स फास्टैग पीडीएस अचीवर है, लेकिन आपको अक्टूबर में कितना बड़ा पे आउट मिलना है ये इस बात पर डिसाइड करेगा कि आप इस बार लियोनिया कितने अचीवर बनाते हैं, इसके ऊपर लगे। थैंक यू वेरी मच नरेंद्र सर, दिलीप सर, विनय शुक्ला जी, बहुत बहुत धन्यवाद। ओवर टू यू। आज का प्रोग्राम यहीं पे समाप्त किया जाए। थैंक यू वेरी मच सर। समय की अनुमति है कि इस समय किया जाए, और माइक अगर आपकी परमिशन हो तो लोगों के